सभी छात्रों को जय जिनेन्द्र, नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सबसे अच्छा टॉपिक हमारा चित्र वर्णन का टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सभी में पेपर में चित्र वर्णन जरूर आता है और इतना सरल टॉपिक है कि 5 के 5 नंबर हमारे पक्के 100% 5 के 5 नंबर हमारे चित्र वर्णन में आने चाहिए। आज की आप वीडियो देखेंगे, निश्चित रूप से आपके 5 सेंटेंस एकदम सही होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जब हमारे पास चित्र आता है तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं? तो सबसे पहले देखिए, हमें देखना होता है सरल शब्दों का प्रयोग करें। संस्कृत में हमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना। हमें ज्यादा, जब जिसकी संस्कृत आती ही नहीं, मान लो किसी शब्द की, तो उस शब्द को सोचने में क्या मतलब है? ऐसा शब्द बनाएं जिसकी संस्कृत सरल हो, इजी हो और हम लिख सकें। तो हम सबसे पहले सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाएं, जरूरी नहीं वाक्य में बहुत बड़ा हो। कर्ता क्रिया कर्म और सेंटेंस नरम, यानी वाक्य में 3 चीजें आ जाए, वाक्य पूरा बन जाता है। कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया से भी वाक्य बन जाता है। बहुत सरल से सरल, आपको 2 शब्दों से भी आप वाक्य बना सकते हैं। ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करें। तीसरा, सभी वाक्य वर्तमान काल लट लकार में बनाएं। वर्तमान काल का मतलब पठती, पठते, पठंती, तीतय अंती आते हैं जिसमें, क्योंकि हमें वो पूरी तरह से याद है, जो हमको अच्छे से याद है, हम उसमें वाक्य बनाएं। ज्यादा रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि सरल से सरल धातु रूपों का प्रयोग करें। अब कोई ऐसी धातु ले ली हमने जिसका हम पर रूप ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी धातु लें जो बहुत सरल हो। अब हम इसका सबसे आसान तरीका देखेंगे कि किस तरह से इसका हम एक चित्र वर्णन में, मैं आपको फिक्स बता देता हूं कि ये सेंटेंस आप प्रयोग करना, एकदम आपके सही जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं एक उदाहरण लेकर के। उदाहरण से पहले मैं आपको फिक्स 5 सेंटेंस आपको मैं बता देता हूं कि 5 सेंटेंस आपको किस तरह से आपको पेपर में लिखना है। देखिए, चित्र वर्णन का सबसे सरल तरीका, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन तरीकों से हम पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, ये पहला वाक्य हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, हूबहू ऐसा कैसा वाक्य उतार देना। दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में क्या है? इदम अस्ति या संति। अब आपको करना क्या है कि आपको ये चित्र देखना है, आपको ये चित्र देखना है और मंजूषा देखनी है। एक मंजूषा नीचे बनी हुई आती है, ठीक है। मंजूषा में आपके कुछ शब्द दे रखे होते हैं। आपको ये चित्र, आप देख तो सकते ही हैं कि ये चित्र किस चीज का है, और जिसका होता है, मान लो वह चित्र किसी वन का है, तो आप अस्ति संति से पहले आप इसमें एक और ऐड कर देना, दृश्यम। यह दृश्य है ना, यह दृश्य है। अब किसका है? जैसे मान लो वन का है तो आप लिख देना इसमें वनस्य। जिसका है उसमें से लगा करके षष्ठी विभक्ति में, और उसको लिख देना। यदि बहुत सारे, एक में बहुत सारे चित्र हैं, तो इसमें इसके चित्र है, संति आ जाएगा। आप ना लिख करके इस संति को हटा ही दो, तभी भी वाक्य एकदम सही है। ऐसे करें, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति, इदम विद्यालयस्य दृश्यम अस्ति, इदम रेल यानम चित्रम अस्ति, दृश्यम अस्ति। ठीक है, तो इसका दृश्य है, ये आ गया। 2 सेंटेंस आपके पूरे पक्के। जिसका भी चित्र दे रखा है, और नहीं तो और इसमें से कोई सा भी शब्द जिसमें से दे रखा है उसका यहां पर लिख दें।
नंबर तीसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे, तीसरा वाक्य क्या लिखेंगे कि अस्मिन् चित्रे अस्ति या संति। अब एक चीज का ध्यान रखना कि अस्ति और संति तो मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर इस चित्र में हैं एक वचन के लिए अस्ति और ये एक चीज ज्यादा है तो संति। मान लो उस चित्र में कोई एक चीज है, एक चीज जैसे मान लो हाथी है, हाथी को हम कहते हैं गजः, तो गजः अस्ति, वहां संति नहीं लिखेंगे। यदि मान लो कौवा है तो काकः अस्ति, है ना। यदि मान लो एक से ज्यादा है ना, तो मान लो पेड़ है तो यहां पर लिख दिया आपका वृक्षः संति, यहां पर ये लिख देंगे इसके साथ। बहुत सारे हैं उसके लिए संति और कम है उसके लिए अस्ति। इसी से आपका ये चौथा और पांचवा सेंटेंस इसी से बन जाएगा, अस्ति और संति से। याद रखना सब में अस्मिन् चित्रे, ठीक है, ये उतार देना और खाली जगह में ये भर के और ये पूरा के पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ये और ये ध्यान रखना, अस्मिन् चित्रे तो ये अस्मिन् चित्रे सब में आएगा, अस्मिन् चित्रे, ठीक है। यहां अस्ति आ गया, यहां पर अस्मिन् चित्रे, यहां पर आपका संति आ गया। कहने का मतलब मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि आपके ये दो सेंटेंस आपको पक्के, इसके बाद अस्मिन् चित्रे और अस्ति और संति से आप वाक्य बना देना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं आपको अलग ही और वाक्य बनाना है, थोड़ा सबसे हटके चलना है आपको। तो क्या करना, अस्मिन् चित्रे और इस खाली जगह में आप क्या करना, इस खाली जगह में आप जो भी आपकी मंजूषा से शब्द है उसको उठा करके यहां लिख देना, ठीक है। और पीछे लिख देना करोति, कार्यम करोति, ये अपना काम कर रहा है। तो यहां पर कुछ भी आप मंजूषा से जो भी संज्ञा शब्द को उठा करके रख देना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, उसको या लिख देना, ये कार्य हो रहा है, करोति कर रहा है। और बहुत सारे हैं तो कुर्वन्ति आएगा, कुर्वन्ति चलो मान लो मिस्टेक हो जाती है लिखने में, आप करोति लिख देना। आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, 100% नंबर सही आएंगे। फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर भी कठिनाई आ रही है, कुछ शब्द हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो उन शब्दों को एक बार अच्छे से पढ़ जाएं। कम से कम आप 10 चित्रों को अच्छी तरह से देखें और उन पर 5-5 सरल सेंटेंस बनाएं और मुझे बताएं कि हमारी यहाँ ये गलती हुई, तो उस गलती को सुधार लेंगे, हमारे 5 में से 5 पूरे नंबर आएंगे। अगले टॉपिक के साथ में हम फिर मिलते हैं आपसे। सभी को जय जितेंद्र, नमो नमः।